एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, तारीखी शहर औरंगाबाद के नए डेवलपमेंट प्लान को 2-3 साल की कड़ी मेहनत के बाद डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग रजा खान ने तैयार किया था और म्यूनसिपल इंतजामिया के हवाले भी कर दिया था। लेकिन म्यूनसिपल इंतजामिया इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट के हुक्म के बाद टाउन प्लानिंग के डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर श्रीकांत देशमुख का तकर्रुर करके उन्हें दोबारा डीपी प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी म्यूनसिपल इंतजामिया ने सौंप दी। श्रीकांत देशमुख ने चंद ही महीनों में पूरे औरंगाबाद शहर का डीपी प्लान तैयार करके इसे आवाम के लिए शाये भी कर दिया और जैसे ही आवाम ने नए डीपी प्लान का मुशाहिदा किया, औरंगाबाद के हज़ारों गरीब लोगों को जैसे एक शॉक लग गया, क्योंकि श्रीकांत देशमुख की जानिब से तैयार किए गए डीपी प्लान में कई बड़ी गलतियां पाई गई। लेकिन हैरत और ताज्जुब की बात यह है कि इस नए डीपी प्लान में कई ऐसी फाश गलतियां भी की गई है कि जिसकी वजह से पूरे डीपी प्लान पर अब सवालिया निशान लग चुका है, जिसके तहत शहर के गरीबों के घरों पर आफत आ चुकी है और शहर के हज़ारों अफराद के घर मुनहदिम होने का खौफ इन लोगों को सता रहा है। इस मामले में ख़ास बात यह है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने जिस दिन श्रीकांत देशमुख का डीपी प्लान शाये किया, उसी दिन आवाम को इस डीपी प्लान पर एतराज़ दाखिल करने के लिए 2 महीने का वक्त भी दे दिया, जिसके बाद नए डीपी प्लान के खिलाफ एतराज़ात दाखिल करने का अमल शुरू हुआ और अब तक इस नए डीपी प्लान के खिलाफ 100-200 नहीं बल्कि हज़ारों एतराज़ात दाखिल किए जा चुके हैं। इस मामले को लेकर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग रजा खान ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और गुज़िश्ता महीने सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर म्यूनसिपल इंतज़ामिया को फटकार लगाते हुए ये सवाल किया कि जब रजा खान ने 2-3 साल की कड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद शहर का डीपी प्लान तैयार करके ALU इंतज़ामिया के हवाले कर दिया था, तो फिर इसे पब्लिश क्यों नहीं किया गया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया को ये हुक्म दिया था कि 2 हफ्तों के अंदर रजा खान और श्रीकांत देशमुख दोनों ही के तैयार करदा डीपी प्लान सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए जाए और पीर के दिन यानी 6 मई को सुप्रीम कोर्ट में औरंगाबाद शहर के नए डीपी प्लान पर अहम और बड़ी सुनवाई होने का इम्कान है। और अब ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि तारीखी शहर औरंगाबाद के लिए रजा खान के डीपी प्लान को मंजूर किया जाए या फिर श्रीकांत देशमुख के। वहीं डीपी प्लान के खिलाफ एतराज़ात दाखिल करने का सिलसिला अब भी जारी है। टाउन प्लानिंग की बिल्डिंग में वाक़े मुतल्लिक़ा दफ्तर में शहरियान की कतार लगी हुई है, लेकिन अब एतराज़ दाखिल करने का वक्त तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है और मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया के अफसरान और मुलाजिमीन के मुताबिक 6 मई को एतराज़ दाखिल करने का आखिरी दिन है। नाज़रीन, नए डीपी प्लान में सबसे बड़ी गलती ये की गई कि औरंगाबाद की कई तारीखी और 60-70 साल पुरानी मसाजिद, क़ब्रस्तान, दरगाहें और वक्फ ज़मीनात की जो अब तक शाये किए गए और तैयार किए गए तमामी नक्शों में मौजूद थे, उन्हें अचानक इस नए डीपी प्लान के नक्शे से गायब कर दिया गया। लिहाजा ज़िम्मेदारान शहर ने शहरियान और ख़ासकर मसाजिद के ज़िम्मेदारान से ये अपील की है कि वो मसाजिद जो नक्शे से गायब कर दी गई है, इसके खिलाफ जल्द से जल्द अपना एतराज़ दाखिल कर दे। इसी तरह ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि मसाजिद, दरगाहों और कब्रस्तान के अलावा वक्फ ज़मीनात के मामले में इंतज़ामिया से जो गलती हुई है उसे दुरुस्त करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मसाजिद के ज़िम्मेदारान को इसके लिए सबसे पहले अपना एतराज़ दाखिल करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी इनकी शिकायत को सुना जाएगा, वरना सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करके अपनी गलती का नुकसान हमें ही उठाना पड़ सकता है। पीर के दिन एतराज़ दाखिल करने का आखिरी दिन होने के सबब इस दिन एतराज़ दाखिल करने वालों की भीड़ हो सकती है, क्योंकि अब भी सैकड़ों अफराद है जो एतराज़ दाखिल करने के लिए कागजात जमा करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं औरंगाबाद के आवाम के साथ साथ म्यूनसिपल इंतज़ामिया, रजा खान, इसी तरह श्रीकांत देशमुख की निगाह भी अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि 6 मई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।